Use the left lane to turn left on York Street. Then turn left to Gardiner Expressway West. Hello, check. Check. Hello. Hello, 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 hello. आ रहा। ओके, तो टोरंटो से निकले हुए हो गए हैं मुझे करीब 1 घंटे। मेरे मीटर पे दिखा रहा है किलोमीटर 54, बट मुझे पता है कि मैं करीब 85 किलोमीटर के आसपास बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि पहले 30 किलोमीटर तक मैं अपने मीटर को जीरो करना भूल गया था। और जीरो इसलिए किया था क्योंकि भाई साहब ये एक नया ट्रिप है और आप सभी लोगों का एक नए ट्रिप के सबसे पहले एपिसोड में स्वागत है। ये ट्रिप जो है इसके बारे में बात करने से पहले, और मैं करूंगा और अच्छे से बताऊंगा आपको कि ये ट्रिप क्या करने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, सब कुछ बताऊंगा इसी वाले ट्रिप में, इसी वाले व्लॉग में। लेकिन वो बात करने से पहले मैं जरा एक बार आप लोगों से एक पुराने वाले ट्रिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऑलराइट, एंड वो ये है कि मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ जिस तरीके से यू गाइज वेर काइंड टू माई वर्क एंड माई एपिसोड्स फ्रॉम माई लास्ट US सीरीज। It was only because of you guys is what I have achieved or what this series has achieved on YouTube in terms of stats. So thank you so very much to all of you for that. Thank you so much. Now अब बात करते हैं इस ट्रिप के बारे में। तो ये ट्रिप जो है मेरे पिछले US ट्रिप से भी लंबा होने वाला है, लेकिन ये थ्रू आउट कैनेडा होने वाला है ज़्यादातर पार्ट के लिए, क्योंकि फाइनल जो डेस्टिनेशन वो कैनेडा में नहीं है, लेकिन पूरा कैनेडा क्रॉस करने वाला हूँ मैं ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक। तो भैया डेस्टिनेशन है अलास्का। अलास्का के बारे में आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं, अलास्का जो है वो US का 50th स्टेट है और जो कि कैनेडा से ऊपर आता है, मतलब बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में है। एंड अलास्का का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो बिल्कुल आर्कटिक सर्कल में, तो आप समझ लो कि कितनी दूर है। बहुत ज़्यादा, बहुत रिमोट और बिल्कुल वाइल्ड डेस्टिनेशन है अलास्का। इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर सो मेनी, जो एकदम प्रो लेवल ट्रैवलर्स होते हैं ना, उनके लिए भी ड्रीम डेस्टिनेशन अलास्का, क्योंकि अलास्का जाना वैसे ही बहुत मुश्किल है। मतलब फ्लाइट लेकर के भी आप अगर वहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत रिमोट है। मैं तो फिर भी ड्राइव करते हुए जाने की सोच रहा हूँ, तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जो फाइनल डेस्टिनेशन मैंने सोचा है अपने इस ट्रिप पे, वो बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के ऊपर प्रूडो बे करके एक जगह है, डेड हॉर्स करके एक छोटा सा टाउन है, वहाँ तक जाने वाला हूँ मैं। वो जगह आर्कटिक सर्कल के अंदर आती है और इतनी ज़्यादा रिमोट है कि पिछले 1.5 महीने से वहाँ पे सूरज डूबा नहीं है। हालांकि जब तक मैं पहुँचूंगा, मुझे लगता है कि मुझे 15-20 दिन 25 दिन लगेंगे पहुँचने में वहाँ तक, यहाँ से। जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा तब तक वहाँ पे रात होने लगेगी, सूरज डूबने लगेगा, लेकिन पूरी तरीके से अंधेरा शायद नहीं होगा। चाहता तो मैं थोड़े और पहले निकल सकता था, करीब 1 महीना पहले, तो मैं वो 24 आवर्स डे लाइट को देख सकता था। पर थोड़ी प्रिपरेशन में मेरी कमी थी, क्योंकि अलास्का जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन चाहिए होती है। उस प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम निकल गया, तो उस वजह से मैं थोड़ा डिले हो गया। बट एक और भी नेचुरल फेनोमेना है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, इट्स नॉर्दर्न लाइट्स। जब वो आसमान में हरी और गुलाबी और कभी कभी रेड कलर की जो वो लाइट्स दिखाई देती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगता है देखने में। ऑफ कोर्स, हालांकि नॉर्दर्न लाइट्स का पता नहीं होता यार, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है, वो तो किस्मत के ऊपर है। तो जो भी मैं 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते उस तरफ गुजारने वाला हूँ, क्या पता वहाँ पर दिख जाए। अब कुछ स्टैट्स की बात करते हैं, पर स्टैट्स पे बात करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि मैं ये ट्रिप क्यों कर रहा हूँ, तो फिर स्टैट्स बताने में मज़ा आएगा। तो मैं ये ट्रिप इसलिए कर रहा हूँ जी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये ट्रिप नहीं कर सकता। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे कंफर्ट जोन से बहुत बाहर है। मेरे लिए ट्रिप बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि ऐसे अकेले बीहड़ सुनसान में गाड़ी चलाना, नो नेटवर्क जोन में गाड़ी चलाना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है। बहुत परेशान करता है मुझे ये। अगर आपको मेरा एरिया 51 वाला वीडियो याद है, जो कि इसके जस्ट पहले आया था, तो उस वीडियो के अंदर भी मेरे चेहरे पर आपको काफ़ी डर और परेशानी दिख रही होगी, टेंस दिख रहा होगा मैं। वो इसलिए था क्योंकि मुझे डर लगता है यार, जब मैं किसी ऐसी जगह पे होता हूँ ना जहाँ पर मुझे पता होता है कि मैं फ़ोन पे बात ही नहीं कर सकता किसी से। अगर मेरे साथ यहाँ पर कुछ हो जाए तो ना मैं कोई हेल्प मंगा सकता हूँ, ना मैं किसी रिलेटिव से, किसी फैमिली से, किसी से बात नहीं कर सकता। एरिया 51 में कुछ ऐसा ही था। मैं करीब 150 किलोमीटर नो नेटवर्क जोन में था। अगर उस पूरे जोन में मेरे साथ या मेरी गाड़ी के साथ कुछ भी गलत हो जाता तो मैं हेल्प नहीं मंगा सकता था। जितना पानी और खाना मेरे पास था, बस उसके ऊपर ही
मैं डिपेंड करके जो भी वहाँ पर मैं 1-2 दिन गुजार लेता या फिर 100-150 किलोमीटर वापस पैदल चल करके आता, यही मेरे पास एक ऑप्शन था और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। कुछ वैसा ही नहीं एक्चुअली, उससे कहीं ज़्यादा हाई लेवल स्ट्रेस मुझे इस ट्रिप में मिलने वाला है, खास करके आखिरी के कुछ हज़ार किलोमीटर्स में, हज़ारों किलोमीटर्स तक एक्चुअली। तो मैं स्टैट्स की बात करता हूँ अब। स्टैट्स ये है कि मैं अलास्का में जिस जगह पे जा रहा हूँ, डेड हॉर्स, वो बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट है जहाँ तक रोड बनी हुई है नॉर्दर्न अमेरिका में। आई थिंक उससे ज़्यादा नॉर्थ पे कोई भी रोड नहीं है पूरी दुनिया में। वो जगह जो है बिल्कुल आर्कटिक ओशन के शोर पे जा करके ख़त्म होती है। मतलब आप बिल्कुल आर्कटिक सर्कल पे, उसके बाद सीधा नॉर्थ पोल ही आता है भाई, सीधा नॉर्थ पोल। इससे ज़्यादा नॉर्थ में कभी अपनी ज़िंदगी में गया नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा जो नॉर्थ में गया हूँ आइसलैंड गया हूँ, बट आइसलैंड भी आर्कटिक सर्कल के अंदर भी नहीं है। और यहाँ तो मैं सिर्फ आर्कटिक सर्कल के अंदर नहीं जाऊँगा, बिल्कुल आर्कटिक सी को जा करके टच करूँगा। जो टोटल डिस्टेंस है टोरंटो से वहाँ तक का, वो 8000 किलोमीटर है। अगर मैं सीधा चल दूँ तो मैं इसके पहले वाले ट्रिप में लास वेगस गया था, फाइनल डेस्टिनेशन जो था मेरा वो लास वेगस के पास था, एरिया 51। वो जगह टोरंटो से 4000 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो आना जाना 8000 किलोमीटर होता है, लेकिन मैं जब वापस पहुंचा तो 12000 किलोमीटर पूरा गाड़ी चला करके आया था, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो डिटूर कर ही लेते हो। इस बार जहाँ मैं जा रहा हूँ वो 8000 किलोमीटर है भाई, पिछले बार से सीधा डबल है। तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है और कितने हजार किलोमीटर में गाड़ी चलाने वाला हूँ, कोई आइडिया नहीं है। बस इतना पता है कि बहुत एक्साइटेड हूँ और साथ में थोड़ा सा डरा हुआ भी, क्योंकि आखिरी के 2000 किलोमीटर जो है ना भाई, वो बहुत ही रिमोट है। आप पूरी तरीके से स्टक हो सकते हो, कुछ भी गलत होता है तो आपके साथ या आपकी गाड़ी के साथ। और ये जो फीलिंग है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे एंग्जाइटी देगी, स्ट्रेस देगी, और ये चैलेंजिंग है मेरे लिए। मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। मुझे लगता है किसी को भी पसंद आता है, लेकिन कुछ प्रो लेवल ट्रैवलर्स होते हैं जिनको इस तरीके में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे भी आता है मज़ा इसको कर लेने के बाद, लेकिन जब तक मैं कर नहीं लेता हूँ ना, तब तक मैं थोड़ी सी घबराहट रहती है मुझे। जो भी मैं ट्रैवल करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने की थ्रिल तो रहती है। बट अब आजकल कुछ ऐसा शिफ्ट हुआ है मेरे अंदर कि ये अलग अलग नए कंट्री जाने में ना मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो थोड़ा मैं यूज्ड टू हो गया हूँ। मैं आखिरी के 2-3 कंट्री में मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं पहुँच तो गया बहुत अच्छी कंट्री में, जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था। जैसे ग्रीस, मैं जनवरी में ग्रीस गया था, बट मज़ा नहीं आया मुझे यहाँ जा करके लिटरली, क्योंकि यूज्ड टू हो गया हूँ शायद। तो अब कुछ नया करने की सोच रहा था। एरिया 51 में बहुत मज़ा आया मुझे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगा। और वो जो डर, जैसे पहले आप कंट्री में जाता था ना, स्टार्टिंग में नई न्यू कंट्री में, तो डर लगता था कि कैसे एयरपोर्ट से बाहर निकल के कैब लेकर के होटल पहुंचूंगा, लैंग्वेज नहीं आती है, फूड नहीं पता क्या है, नेटवर्क काम नहीं किया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो उससे थोड़ा जो थ्रिल आता था, वही सेम फीलिंग मुझे आई एरिया 51 वाले ट्रिप को करने में। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, अब मुझे इस तरीके के ट्रिप करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चलो, अब रिमोटनेस में ही मज़ा आ रहा है और ऐसे वाइल्ड चीज़ों को करने में मज़ा आ रहा है, तो अलास्का से ज़्यादा वाइल्ड क्या हो सकता है भाई। और वो भी एकदम डेड हॉर्स प्रूडो बे, जो कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है किसी भी रोड का यार। मतलब उससे नॉर्थ में कोई रोड गई नहीं है, उसके ऊपर आप गाड़ी चला ही नहीं सकते धरती के ऊपर। तो वहाँ तक जा रहा हूँ, और वो भी अकेले। एक से अगर 2 लोग भी हो जाते हो ना, तो भी बहुत फर्क पड़ जाता है। 3-4 लोग अगर आप हो तब तो खैर कोई दिक्कत होती ही नहीं है, लेकिन अगर 2 लोग भी हो ना, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। मतलब आपका जो मेंटल स्टेट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहता है अगर आप 2 लोग ट्रैवल करते हो तो। और फिर वो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको सोलो रखा है। मेरे पास ऑप्शन था, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और के साथ नहीं जा सकता था। जो डर, स्ट्रेस और जो चैलेंज मुझे फील होएगा ना अकेले में, वो मुझे किसी और के साथ अगर मैं ये ट्रिप करता तो नहीं महसूस होता। हालांकि जब मैंने रिसर्च किया फाइनल लेग के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अकेले प्लान नहीं करना चाहिए था, किसी के साथ ही जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रिमोट है। हालांकि अपनी तरफ से मैंने प्रिपरेशन कर ली है, बाकी देखते हैं क्या होगा। कुछ प्रिपरेशन तो अभी भी रहती है। कुछ एक शहर आएंगे जो मेरे रास्ते में, वहाँ से मुझे कुछ सामान लेना है। अलास्का जाने के लिए मुझे कनाडा से यूएस का बॉर्डर क्रॉस करना है, जिसके लिए मुझे पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वो पासपोर्ट भी मेरे पास अभी नहीं है, क्योंकि मेरा पासपोर्ट टोरंटो में ही है वीज़ा रिन्यूअल के लिए। हालांकि वीज़ा रिन्यू हो करके मेरा पासपोर्ट सीधा यूकॉन एक स्टेट है, वहाँ पे उसका एक टाउन है, वाइट हॉर्स सिटी कह लो, टाउन कह लो, जो कह लो, वहाँ पर पहुँचने वाला है वो पासपोर्ट सीधा। तो मेरे को पासपोर्ट सीधा वहीं मिलेगा, एंड आई होप कि जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा तब तक पासपोर्ट आ जाएगा और मुझे वहाँ रुकना, वेट नहीं करना पड़ेगा मेरे पासपोर्ट के लिए। तो ये सारी सिचुएशन है अभी भी इस ट्रिप के साथ। कुछ एक चीज़ें जो तैयार करनी रहती हैं, पर मुझे लगता है कि एक बार निकल गया हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा तो देखने को मिलेगा ही और मज़ा आएगा ही। और अलास्का से पहले मैं पूरे
पूरा का पूरा कनाडा, ट्रांस कनाडा हाईवे पे क्रॉस करने वाला हूँ। मैं टोरंटो से निकला हूँ, सटबरी होते हुए, फिर थंडर पे होते हुए, विनीपेग होते हुए, सस्काटून होते हुए एडमिंटन तक पहुँचूंगा। फिर एडमिंटन से व्हाइट हॉर्स जाऊँगा जो कि यूकॉन में, और फिर व्हाइट हॉर्स से फेयरबैंक्स जाऊँगा जो अलास्का में है, और फिर फेयरबैंक्स से आखिरी वाला वो सेक्शन कोल्ड फुट होते हुए डेड हॉर्स। ये सब आपको नाम जो है बहुत अजीब लग रहे होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इनको ध्यान देने की और याद रखने की। बस मेरे साथ बने रहिए और इस ट्रिप का मज़ा लीजिए। मुझे एक बार ये देखना पड़ेगा, ये शायद मेरा एग्जिट आ रहा है टिम हॉर्टन्स का, क्योंकि मुझे भूख लग रही है और मैं शायद अपना एग्जिट मिस कर गया मोस्ट लाइकली। एग्जिट मिस कर गया था यार, तो थोड़ा उसमें रह गया मैं, पर अगली एग्जिट लेकर के पहुंच गया मैं सबवे पे। बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे घर से निकलते ही ट्रिप के ऊपर भूख लगती है। मैं ये कह रहा था कि पूरा कनाडा ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, एडमिंटन तक, मैं बिल्कुल एडमिंटन के व्हाइट हॉर्स, वो भी पूरा थोड़ा नॉर्थ हो जाता है लेकिन पूरा वेस्ट ही है, तो पूरा कनाडा आप मेरे साथ इस ट्रिप पे देखने वाले हैं। और इस ट्रिप पे ना मेरे पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि इस ट्रिप का जो मेन सब्जेक्ट है वो है अलास्का। और अलास्का यहाँ से बहुत दूर है, मतलब अलास्का का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर तक पहुँचने में मेरे को करीब 12 से 14 दिन लगेंगे। तो ये 14 दिन तक मैं सिर्फ ड्राइव करने वाला हूँ, एंड आई एम जस्ट क्रॉसिंग थ्रू ऑल द प्लेसेस इन कनाडा। तो 12-14 दिन तक मैं कोई भी वीडियो ना बनाऊँ तो फिर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने क्या सोचा है कि मैं लगातार ड्राइव करने वाला हूँ, तो बिहाइंड द सीन काइंड ऑफ व्लॉग या रॉ व्लॉग आप जो समझ लो, जो भी मैं दिन के टाइम पे कर रहा हूँ अगले 12-14 दिन के, जब तक मैं अलास्का नहीं पहुँचता, वो आपको मैं वैसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको एज अ रॉ व्लॉग, बिहाइंड द सीन काइंड ऑफ व्लॉग ले लो, और ऐसे ही अगले 13-14 दिन के जो भी व्लॉग्स हैं ना वो इसी तरीके के आने वाले हैं, जिसमें कोई सिनेमैटिक नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि कोई एजेंडा नहीं है मेरे पास। हाँ, कहीं कहीं कुछ बहुत खूबसूरत जगह मिलेगी और रुक करके ड्रोन उड़ाऊंगा तो वो भी दिखाऊंगा आपको एपिसोड में, बट एज सच कोई मेरे पास पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है। इट्स जस्ट गोइंग टू बी कि जो मैं फील कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ऑन द ट्रिप, ऑन द रोड, वो वैसा का वैसा आपके सामने रख दूंगा। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, साथ में देखते हैं, और साथ में इस पूरे कनाडा को, इस लंबे से देश को पूरा ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक क्रॉस करते हैं, साथ में देखते हैं किस तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, किस तरीके के चैलेंजेस होते हैं, कितना खूबसूरत है, क्योंकि सुना तो यही है कि बहुत खूबसूरत है, और रिसर्च में भी ऐसे ही देख रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट आज भी जहाँ मैं रुकने वाला हूँ रात को, वो एक नॉर्मल सा कैंप ग्राउंड है, कैंप ग्राउंड भी नहीं एक्चुअली, एक नदी के बगल का एक हिस्सा है, पार्किंग लॉट है इन अ स्मॉल टाउन ऑफ कनाडा, और मैं वहाँ पर गाड़ी लगा करके सोने वाला हूँ। तो वो आप एक्चुअली अगले एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि वो जगह जो है अभी भी 450 किलोमीटर है जहाँ मैं हूँ वहाँ से, और अभी यहाँ से वहाँ तक के पहुँचने का सफ़र और वो जगह पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, ये सब आप अगले एपिसोड में देखेंगे, जिसका नाम होगा डे 1 टोरंटो टू अलास्का। ये तो बस एपिसोड आपको एक थोड़ा सा ओवरऑल ब्रीफ देने के लिए था। तो चलिए चलते हैं सफ़र की तरफ, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, जिसका नाम है डे 1 ऑफ टोरंटो टू अलास्का। And see you from that episode. Until then, keep traveling and keep watching Desi Tourist. Bye-bye. Take care. सबवे बनाना भी ना आर्ट है, हर कोई नहीं बना सकता, पर जब अच्छा बनता है ना, ओहो हो क्या मजा आता है। पहली रात मेरी इस टेंट के अंदर, वो मैन, आज पहली सुबह है मेरी ट्रिप की, और नज़ारे देखो यार।